हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार हम सब लोग मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा हमारा ध्यान के लिए उत्पत्ति का किताब 50वां अध्याय 20वां वचन हम पढ़ेंगे। 50 का 20वां वचन हम आज का ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के किताब 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बातों में भलाई के विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज्ञा, वैसे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। बस। हालेलुया, धन्यवाद 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 खुदा परमेश्वर। आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। आमीन। प्रभु जो हमने वचन जो हमें खुदा प्रभु हमने जो पढ़े हैं प्रभु इस वचन के द्वारा, आमीन प्रभु स्वर्गराज की उस वेदों को सच्चाई को सीखने के लिए मदद कर प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना करते, महिमा करते, जितना भी भाई लोग बहन लोग हमारी आवाज को सुनते प्रभु सभी को आशीष कर आपके हाथों में देते खुदा प्रभु। हमें छिपा कर यीशु मसीह आप प्रकट हो खुदा प्रभु। हालेलुया। जो हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा अगुवाई करे, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। 2020 हम लोग 2020 में दिसंबर महीना में हैं। इस महीने में इस साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों ने हमारे जीवन में देखे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद इस साल का आखिरी महीने में आए हैं। तो इस उतार चढ़ाव में, इस महामारी में, परेशानी में, बीमारी में, मुसीबत में, अकाल में, हर एक जगह पर परमेश्वर अपने कामों को अपने बच्चों के लिए परमेश्वर भलाई के रूप में करता आया है और आज भी भलाई के रूप में हमारे जीवन में कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं ये यूसुफ जो है, यूसुफ अपने बच्चों को यूसुफ अपने भाई लोगों को देकर ये बात कहता है। 20वां वचन पढ़ो। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई के विचार किया। हाँ, जो जहाँ पर आप लोगों ने मुझे बुराई का विचार किया था वहां पर प्रभु ने भलाई का काम किया है मेरे लिए। बुराई के बदले में भलाई का काम किया है, और जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट गए। हाँ। कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। बहुत से लोगों की प्राण बचे हैं। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर इस साल में बहुत सारा बुराई हम लोग देखे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में आया गया बहुत सारे बुराई, परेशानी, मुसीबत, सभी चीजों को भलाई में प्रभु ने बदल दिया है। मैं इस वचन को मैं समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हम इन्हीं वचनों से आज का प्रचार को हम अच्छी तरह वचन को सीखेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे का वचन से हम पढ़ेंगे। 13 वचन से हम पढ़ते हुए आते हैं। तो यहाँ पर एक घटना है, उस घटना के बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं सच्चाई में जाऊंगा। 13 वचन से पढ़ना। अतः तो उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो मम्रे के सामने है मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एफ्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया ताकि वो कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? याकूब की दफनाई के बारे में पढ़ते हैं। याकूब की दफनाई कौन कर रहा है? यूसुफ जो है याकूब की दफनाई को कर रहे हैं, और साथ में यूसुफ का भाई लोग जो भी है, तो पूरा परिवार मिलकर याकूब को दफना रहे हैं। यहाँ याकूब की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर एक घटना होते हैं, यहाँ पर वही घटना है। अभी याकूब का मृत्यु के पहले क्या था याकूब का यूसुफ का जीवन में? याकूब जब जीवित था तब यूसुफ सबसे छोटा लड़का था, और उसका भाई लोग सभी लोग थे,
सबसे आखिरी छोटा था वो। लेकिन यूसुफ के बारे में जब आप बाइबल में पढ़ते हो तो यूसुफ ने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव। ये उतार चढ़ाव उसका जीवन में बहुत कुछ आया और बाद में यूसुफ जो है धीरे धीरे करके यूसुफ जो है बहुत ही एक अच्छा पद में भी आया। सभी लोगों के बीच में एक ऊंची पद में यूसुफ आया था। तभी यूसुफ की जो भाई लोग हैं वो यूसुफ को पहचान नहीं पाए, लेकिन यूसुफ का जो जीवन में जो हुआ ये सारे बातों को देखकर, सारे बातों को देखने के बाद जब उनका यूसुफ की जब उनका पापा जब मरते हैं, जो याकूब जब मरता है, तो सारे भाई लोग यूसुफ से माफी मांगते हैं। किस बात की माफी है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। 13 वचन अगर आप पढ़ोगे, 13 वचन से लेके 13-14 वचन में यही लिखा है कि याकूब को कैसे दफनाया गया, कहाँ दफनाया गया। दफनाने के बाद सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो वहां पर यूसुफ का जो अपने भाई लोग है यूसुफ से माफी मांगते हैं। पढ़िएगा इस वचन को पूरा पढ़, सुजा पूरा पढ़ो 13 से। अतः उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको अब्राम ने हित्ती एफ्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वो कब्रिस्तान के लिए उसकी निजी भूमि हो। अपने पिता की मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र लौट आया। मिस्र मिट्टी देकर दफनाने के बाद मिस्र वापस लौटकर आया है। और आगे पढ़ो। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कबला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों को अपराध क्षमा कर। अब यहाँ पर याकूब का जीवित रहते वक्त याकूब पापा मतलब फादर जब जीवित रहते वक्त कि आपसे यूसुफ से माफी मांगने के लिए कहा गया था करके यूसुफ की भाई लोग यूसुफ से कहते हैं, यूसुफ से ऐसे कहते हैं कि भाई पापा जब जीवित थे, जब पापा थे, जब मरे नहीं थे, तब उन्होंने यही कहा था, हम लोगों ने बहुत सारे आपके खिलाफ हमने गलत काम किए हैं, इसलिए आपसे माफी मांगने के लिए कहा गया था। ऐसे करके नॉर्मल तरीके से ऐसे करके वो यूसुफ से कहते हैं। तब यूसुफ एक बात बोलता है। यूसुफ क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों को, यूसुफ की बात क्या पढ़ो 17 वचन से पढ़ना। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। अपने भाइयों की अपराध और पापों को क्षमा कर करके वो कहता है। और आगे पढ़ो। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब हमने पिता के परमेश्वर के दासों को अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। हाँ, उनकी ये सभी बातों को सुनकर यूसुफ क्या हो गए थे, वो रो पड़ा। यूसुफ रो पड़ा। और आगे पढ़ो। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। हाँ। और कहा, देख हम तेरे दास हैं। देख हम तेरे दास हैं और
यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? क्या मैं परमेश्वर हूँ? वो कहता है क्या मैं प्रभु हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मत डर। और आगे पढ़ो। यदि भी तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई के विचार किया। यदि तुम लोगों ने बुराई का विचार किया था तो भी परमेश्वर ने मुझे मेरा जीवन में भलाई का विचार किया है, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट गए कि बहुत से लोगों के प्राण बचे गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वचन पढ़ाने का एक ही कारण है 2020। इस 2020 में बहुत सारे बुराई की कामों को हमने देखा है। इस 2020 में बहुत सारे घटना को हमने देखे हैं। इस 2020 में बहुत सारे महामारी हमारे जीवन में आया था। इस 2020 में बहुत सारे अकाल भी हमने देखे हैं। अभी भी अकाल है। कितने सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, कितने सारे लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर ये सब देखा जाए तो एक तरफ से देखा जाए तो ये अकाल ही है। तो इस तरह एक समय पर भी परमेश्वर हमें क्या करता है, वह अपने बच्चों को भलाई में उनका जीवन को बदल देता है। इस साल की अंत होते होते मैं एक बात को ध्यान देना चाहता हूं, आप लोगों को एक बात मैं ध्यान करवाना चाहता हूं कि परमेश्वर इस साल की हर एक मुसीबत परेशानी से हमें बचाकर, हर एक संकट हर एक मुसीबत में भी हमें बचाकर हमें भलाई में प्रभु ने बदल दिया। इसलिए दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है संकट मुसीबत की संकट मुसीबत आना मेरे लिए अच्छा है। वो क्या कहता है? मैं उपद्रव होता हूं, ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं परमेश्वर की वचन और सच्चाई को मैं जान लेता हूं करके वो कहता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को, जिस तरह महामारी बीमारियां जो इस धरती पे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे संकट और मुसीबत के समय पर परमेश्वर हमें भलाई की मार्ग दिखाता है। यानी ये सब आना भी हमारे लिए भलाई है। अगर ये सब नहीं आया होता तो शायद हम वचन में नहीं बढ़ते। अगर ये सब नहीं आया होता शायद हम सच्चाई में नहीं बढ़ते हैं। ये 2020 का इस दिसंबर महीना होते होते अपने आप जांच कर देखिएगा, आप अपने आप को जांच कर देखिएगा, कितने सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आज हम जीवित हैं। इसीलिए जीवित है परमेश्वर। हम प्रभु क्या करते हैं? हमारे ऊपर रहम किया। सभी लोगों के ऊपर प्रभु ने रहम किया, सभी लोगों के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। लेकिन कुछ लोग इस धरती को छोड़कर चले गए, कुछ लोग आज भी जीवित है। यानी मौत कभी भी आ सकता है, हमारा प्राण कभी भी हमें छोड़कर जा सकता है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर एक मुसीबत संकट के समय पर प्रभु को ढूंढने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं एक अच्छी बात यह है कि 2020 में कि हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रभु ने हम सभी को मदद किया है। हालेलुया, हालेलुया। 119 अध्याय 71 वचन आप पढ़ोगे। 119 का 71 भजन संगीता की किताब 119 का 71 वचन पढ़ोगे, पढ़िएगा 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हो। हाँ, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, भला ही हुआ है। आज कितने लोग कह सकते हैं 2020 में कि मेरा जीवन में जो भी दुख आया है वो मेरे लिए भला है। यूसुफ ने यही बात अपने भाई लोगों से कहा था, मेरे लिए भला हुआ है। वो कहते हैं वो मेरे लिए भला है। आप लोगों ने मेरे लिए बुराई के लिए सोचे थे, लेकिन परमेश्वर ने वो मेरे लिए भलाई के लिए सोच रखे थे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हमारे जीवन जो दुख मुसीबत परेशानियां जो आते हैं वे हमारे लिए भलाई हैं। आज हमारे जीवन में आने वाला दुख मुसीबत परेशानी को कितने लोग भलाई करके मानते हैं, कितने लोग ये मेरे लिए अच्छा कर कर कहते हैं। क्यों अच्छा है पता है? उसका आगे का बात पढ़ो 71।
जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। 71 पूरा पढ़ना। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, सीख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर बीमार नहीं आता तो हम यीशु के पास नहीं आते। अगर कष्ट मुसीबत परेशानी नहीं आता तो हम यीशु को पुकारते नहीं होते। बीमारी आना मेरे लिए भलाई हुआ है, परेशानी मुसीबत आया तो वो मेरे लिए भलाई है, क्योंकि मैं यीशु को पुकार पाया, मैं यीशु को ढूंढ पाया और सच्चाई के पीछे में चलने पाया। कितने लोग कह सकते हैं इस बीमारी का समय पर भी कि मैंने यीशु को बुलाया है, ये मेरे लिए भलाई है। कष्ट मुसीबत परेशानी मेरा जीवन में आया था, पर मुझे इससे ये पता चला कि पर सत्य को मैंने ढूंढा था। सत्य को क्या किया? 71 पढ़ना। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही होगा, हाँ, जिससे मैं तेरी विधियों की सीख सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2020 में बहुत सारे लोग, भाई लोग, बहन लोग विधियों को सीखे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की विधियों को सीखे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की सच्चाई को सीखे हैं। मैं कई लोगों को इस लॉकडाउन में मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ। कई सारे भाई लोग, बहन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लॉकडाउन में आकर मन फिराए हैं। हालांकि मसीह थे, बहुत अच्छे मसीह थे, बहुत अच्छा मसीह परिवार थे, लेकिन लॉकडाउन के पहले उनका जीवन बहुत ही दुनियादारी, बहुत ही बेकार, बहुत ही पाप भरा जीवन था। लेकिन इस लॉकडाउन में आने के बाद उन लोगों को मन में एक डर आ गया, यीशु कभी भी आ सकता है। डर आ गया, मृत्यु कभी भी आ सकता है। उनको डर आ गया, कभी भी हमें न्याय हो सकता है। तुरंत क्या हुआ? अपना जीवन को लोगों ने बदला है। तुरंत मसीह में अपना जीवन को बदल दिया गया। तुरंत अपना जीवन को सच्चाई की ओर लेके गया है। ये सारे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, ये 2020 में अनोखा काम मसीह लोगों के साथ हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जितना भी जो मसीह भाई लोग, बहन लोग, और जितना भी जो यीशु को जो जानने वाले लोग हैं, जो गलत काम में, जो दुनियादारी में, गलत काम में, गलत विचार में, जो जाते थे, जो चलते थे, जो अपना मर्जी से जो जीवन बिताते थे, वे लोग लॉकडाउन में सुधर गए हैं। वे लोग, उनका जीवन लॉकडाउन में बदल गया है। मैं कहूँ तो ये कहूँगा कि उनका जीवन लॉकडाउन में बदल गया है। और इसी तरह हम लोगों का जीवन भी लॉकडाउन में सबका जीवन बदला है। प्रिय भाइयों बहनों, ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जब कष्ट मुसीबत परेशानी संकट जब हमारे साथ आता है, तो वो संकट में हमें क्या कहते हैं, संकट में जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें छोड़ते नहीं हैं। संकट से निकलकर परमेश्वर की विधि को जानने के लिए, विधि को पकड़ने के लिए प्रभु हमें हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है, ये मेरे लिए भलाई है। मैं यही कहूँगा, 2020 मेरे लिए भलाई है। कितने लोग कह सकते हैं कि 2020 मेरे लिए भलाई है? सभी लोग बोलिएगा जरूर कि प्रभु आपने 2020 मुझे दिया है, ये मेरे लिए भलाई है। हाँ, बहुत सारा मुसीबत, परेशानी, बीमारी, महामारी में मुझे जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पर मैं परमेश्वर की विधि को जानने के लिए, परमेश्वर की वचन को जानने के लिए, परमेश्वर की सच्चाई में चलने के लिए प्रभु आपने मदद किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। करके हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। हम रास्ता भटकना नहीं चाहिए। हम जब रास्ता भटकते हैं तभी हमारे साथ महामारी आएगा। जब हम रास्ता भटकेंगे तभी हमारे साथ उपद्रव आएगा। 67 वचन पढ़ो। 67, 119 का 67। उससे
वाले की मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, मैं दुखित हुआ और मैं क्या था, भटकता था। वो कहते हैं मैं दुखित हुआ और मैंने क्या हुआ था, भटकता था। पढ़ो पढ़ो। परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ, अब मैं तेरे वचन को क्या करता हूँ, मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम भटक जाते हैं, हमारा जीवन है ना भटक जाता है, हमारा सोच विचार भटक जाता है। कई बार हम भटक जाते हैं, इसीलिए क्या होना चाहिए, जब भटकते हैं तभी परमेश्वर दुख देते हैं। जब हमारा जीवन भटकने लगता है तभी परमेश्वर हमारे जीवन में दुख देते हैं। क्यों पता है क्यों दुख देते हैं? आप भटकोगे तो परमेश्वर दुख देंगे, परमेश्वर उपद्रव देंगे। क्यों? वापस भटके, जो भटक गया था वहां से वापस लौट कर आने के लिए प्रभु एक छोटा सा मार मारेंगे। भटक गया, एक छोटा सा मार के फिर वापस लेके आएंगे। ये प्रभु का चलाने का तरीका है। ये प्रभु को जानना है, आपको जरूरी है। परमेश्वर की परमेश्वर को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। इस्राएल लोगों को प्रभु ने क्या कहते हैं, उस जंगल की मार्ग में प्रभु ने जंगल में लेके गया था। वो कैसे लेके गया पता? कैसे लेके गया? जैसे छोटे बच्चों को बोलते ना कि बेटा तू ये करेगी, ये करेगा, बेटा तू ऐसे करेगा तो मैं तेरे लिए टॉफी दूंगा, ऐसे ऐसे बोलते ना। इसी प्रकार परमेश्वर इस्राएल लोगों को बोलकर ऐसे लालच देकर बोलकर उनको क्या नाम है, प्रभु ने लेके गया जंगल की मार्ग में। पर जंगल की मार्ग में जो लोग टिकते, जो परमेश्वर के वचन में चलते थे, परमेश्वर उनको संभाला। सभी लोगों को प्रभु ने संभाला और आखिर तक प्रभु ने चलाया भी। और जो लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए थे, मूसा के खिलाफ खड़े हुए थे, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए थे, वे लोग कानान में प्रवेश नहीं हो पाया। प्रिय भाइयों बहनों, में ये बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, परमेश्वर जब हम भटकने लग जाएंगे, जब हम सच्चाई को छोड़कर हम जाने लगेंगे, जब हम परमेश्वर की कलीसिया को छोड़कर हम भागेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में उपद्रव लेके आएंगे, तभी हमारे जीवन में संकट मुसीबत सब आएगा। यीशु को छोड़कर जब हम संसार की ओर भागने लगते हैं, यीशु को छोड़कर सच्चाई को छोड़कर हम संसार की ओर जब हम भागेंगे, तभी हमारे जीवन में संकट मुसीबत आएगा। इसलिए आएगा ताकि हम वापस प्रभु के पास लौट कर आए। इसलिए जो मैं उपद्रव होता हूँ वो उपद्रव मेरे लिए भलाई है करके कहना चाहिए। इसलिए मैं दोबारा आपको 2020 खत्म होने से पहले एक बात ध्यान देना चाहता हूँ। ये जो 2020 है, हमारे जीवन में जो हुआ है वह हमारे लिए भलाई है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हम लोगों को भलाई के लिए हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संकट मुसीबत की समय पर परमेश्वर हमें चुपचाप बिठा देता है, बिठाकर उस संकट मुसीबत को सहने के लिए कहते हैं, सहकर फिर हमें निकालते हैं। यह परमेश्वर का काम करने का तरीका है। हमें पढ़ाना चाहते हैं एक और वचन, भजन संगीता की किताब 94 अध्याय 94 का 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। ये याव क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है, जिसको तू ताड़ना देता है, अपनी व्यवस्था सिखाता है, अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता। विपत्ति के समय पर उस समय तक उसको चैन देता, मतलब जब विपत्ति का समय होता है तब उस समय तक उसको बिठा देता चुपचाप। भाई तो बैठे रहे, विपत्ति जो विपत्ति आ रहा है बस उसको सहते जा, बैठकर बस सहते जा उस समय तक। किस समय तक? आगे पढ़ो। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना
तजेगा और अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। नहीं, 12-13 दोबारा पढ़ो। क्योंकि तू उसकी हे याग क्या भी धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है, वो अपनी व्यवस्था सिखाता है। ताड़ना देने वाला पुरुष को परमेश्वर अपनी शिक्षा अपनी व्यवस्था को सिखाते हैं, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है। हाँ, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोद जाता, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाएगा तब तक तेरे को क्या करना पड़ेगा? सहते रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है चलाने का, प्रभु की तरीका है, परमेश्वर का तरीका है लोगों को चलाने का। परमेश्वर की तरीका क्या है? परमेश्वर उपद्रव देते हैं, तब तक उपद्रव देते हैं जब तक दुष्टों का गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। जब तक देते हैं मतलब तब तक देते हैं जब तक दुष्टों का गड्ढा खोदा नहीं जाएगा। तब तक हमें परमेश्वर संकट में, मुसीबत में या उपद्रव में चैन रखने के लिए कहते हैं। वो मतलब आप बैठने के लिए कहते हैं। उस वचन को दोबारा पढ़ो, 12 वचन, और उसमें कितना अच्छी तरीके से वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। हाँ, वो पुरुष को जो पुरुष को परमेश्वर ताड़ना देते हैं, सबसे पहले तो वो धन्य है। मैं पहले बोला था ना 2020 मेरे लिए भलाई है ना। हम लोग बोलते हैं ना 2020, सभी लोग यही बोलना 2020 मेरे लिए भलाई है, ऐसे बोलना चाहिए। तो ताड़ना देने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या करते हैं? वो धन्य, परमेश्वर उसको धन्य बना देते हैं। वो धन्य है, क्या ही वो धन्य है। और आगे पढ़ो। और अपनी व्यवस्था सिखाता है। अपनी व्यवस्था को परमेश्वर उन लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक, विपत्ति के, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता मतलब बैठने के लिए बोलते हैं भाई। उस विपत्ति के समय पर उस विपत्ति को चुपचाप बैठकर सहते रहना, चैन से सहते रहना, उस विपत्ति में जाना, तब तक जब तक शत्रु का, दुष्टों का गड्ढा नहीं खोदा जाता। जब तक गड्ढा नहीं खोदा जाएगा तब तक परमेश्वर हमें क्या करते हैं? उस संकट मुसीबत में चैन से चलने के लिए कहते हैं। यह परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर की लोगों को चलाने का। प्रिय भाइयों बहनों, क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ताड़ना देते हैं वो व्यक्ति धन्य है। आज मैं दोबारा कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि परमेश्वर हम सभी लोगों को धन्य बनाया है। आज हम प्रभु के अनुग्रह से हम सभी लोग धन्य हैं। कहता हूं हम सभी लोग धन्य हैं। परमेश्वर सभी लोगों को धन्य बनाया है। हम सभी लोग क्या हैं? धन्य है। प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की दया है। हम इस वक्त प्रभु की अनुग्रह से, दया से आज भी हम खड़े हैं। एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह की किताब में आप पढ़ोगे तो वहां पर एक बहुत ही एक अच्छी बात हम सीखने को मिलेगा हम लोग को। यशायाह की किताब 27 अध्याय 9वां वचन। यशायाह की किताब 27 अध्याय 9वां वचन। 27 को 9 पढ़ो। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। इससे याकूब का अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल ये होगा कि दूर होने का प्रतिफल ये होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे और अशेर और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी ना रहेगी। कितने लोगों को समझ में आया मुझे नहीं मालूम। दोबारा पढ़े इस वचन को, सुझा दोबारा पढ़ो ताकि सुन सके सभी लोग। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप के दूर
होने का प्रतिफल ये होगी कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों को समान चकनाचूर करेंगे। हाँ, ये भलाई तब होगा जब पाप हमारे जीवन से हटेगा। ये भलाई तब होगा हमारे जीवन में जब पाप हमारे जीवन से हटेगा। वेरी क्लियर। जब हम रास्ता भटकते हैं तो परमेश्वर तभी हमारे जीवन में उपद्रव, संकट, मुसीबत, परेशानी सब देते हैं। इसलिए देते हैं हमारी जीवन का पाप हटे। जब पाप हटेगा तो वही संकट, मुसीबत, परेशानी सब भलाई में बदल जाएगा। वेरी क्लियर। बस इतनी सी बात है। मैं दोबारा कहता हूं, जब हम रास्ता भटकते हैं तभी परमेश्वर हम लोगों को हमारे जीवन में उपद्रव, संकट, मुसीबत, परेशानियां प्रभु देते हैं। अब उसमें टिकने के लिए कहते हैं, टिक के रहना। जब तक टिकना तब तक, जब तक दुष्ट का गड्ढा खोदा नहीं जाएगा। जब हम उसमें उपद्रव में टिक के रहेंगे, क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे, सच्चाई को छोड़कर हम किसी और मार्ग में चलने लगे। अब रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए प्रभु ने क्या किया, हमारे जीवन में मुसीबत, उपद्रव सब देने लगे। अब दिया तो यहां पर क्या करना चाहिए, संकट, मुसीबत के समय पर, दुख के समय पर, बीमारी के समय पर अपनी पापों को इकरार कर कर प्रभु से माफी मांगकर मन फिराओगे तो पाप हटेगा। तो उसके बदले में सारा संकट, मुसीबत, परेशानियां भलाई में बदल जाएंगे। यही वचन यहां पर लिखा है। इसलिए वो व्यक्ति धन्य होगा जिसको परमेश्वर ताड़ना देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हम सभी लोगों को धन्य बनाया है। आज हम सभी लोग प्रभु की हजूरी में धन्य हैं। परमेश्वर जब हम थोड़ा थोड़ा भटकते हैं, थोड़ा सा भटकते हैं तो थोड़ा सा उपद्रव देते हैं, ज्यादा भटकने से ज्यादा उपद्रव देते हैं। ऐसे देकर, ताड़ना देकर प्रभु हमें क्या करते हैं, वो हमें अपनी मार्ग में लेके जाता है। मैं दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ उस वचन को, 9वां वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। ऐसे की किताब 27:9। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। उसके पाप दूर होने का प्रतिफल ये है कि, हाँ, उसकी पाप जब दूर होगा तो उसकी प्रतिफल ये होगा कि वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों को समान चकनाचूर करेंगे। चकनाचूर करेंगे सारे विग्रह की, सारे जो वेदी का जो पत्थर है उसको चकनाचूर कर देंगे। और अशेर और सूर्य की प्रतिमाएं फिर कड़ी ना रहेगी। हाँ, और क्योंकि गढ़वाला नगर निर्जन हुआ है, वो चोरी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। वहाँ बछड़े चरेंगे और वही बैठेंगे और पेड़ों की डालियों की पुनगी की। बस हालेलुया, हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे जीवन में पाप हटेगा तो पाप जैसे ही हटते ही परमेश्वर हमारे जीवन में आएगी। हर एक मुसीबत, परेशानी, बीमारी, सभी चीजों को भलाई में बदल देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग पाप में है, मैं उन लोगों को देखकर मैं कहना चाहता हूँ, प्रिय भाइयों बहनों, पाप को छोड़िएगा। परमेश्वर आपको जानबूझकर आपका जीवन में परेशानी, मुसीबत, बीमारी नहीं दिए हैं। आपके जीवन में जो आज जो उपद्रव जो आप जो देखते हैं, आज जो आप बीमारी का बीच में जो आप चलते हो, ये जानबूझकर नहीं हुआ है। परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहे हैं और हमें सुधारना चाहते हैं, ताकि हमने क्या गलती किया करके समझ सके, हमने क्या गलती किया करके समझ सके, हमने क्या गलत मार्ग में गए थे या कहाँ पर हमने गलती किया थे, हमने कहाँ पर कैसे व्यवहार किया और क्या गलती हुआ, इस चीज को समझने के लिए प्रभु हमें क्या करते हैं, ताड़ना करते हैं, हमें प्रभु डांटते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बीमारी है कुछ पल के लिए, ये जो उपद्रव है कुछ पल के लिए, ये सभी चीज मात्र कुछ पल के लिए है।
संसार की उपद्रव कुछ और होते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो एक उपद्रव आता है वो टोटली डिफरेंट होते हैं। दोनों अलग अलग है, दोनों में बिल्कुल फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोगों की तरह परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं देते हैं। मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, पहला कोरिन्थियों की किताब 11 अध्याय 32वां वचन में अगर आप पढ़ोगे, वहां पर बहुत ही एक अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगा। पहला कोरिन्थियों की किताब 11 अध्याय 32वां वचन, पहला कोरिन्थियों 11 का। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, संसार के साथ दोषी ना ठहरे। यानी परमेश्वर संसार की लोगों को एक जो दंड जो देते हैं उस तरह दंड देकर परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं कर रहे। हमारी दंड संसार तक ही है, ताकि संसार की लोगों की तरह दोषी ना हो, दोषी ना ठहरे। इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी कभी बीमार आ जाते हैं, कभी कभी उपद्रव आ जाता है, कभी कभी परेशानी मुसीबत आ जाता है, कभी कभी 2020 की जैसा साल हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। पूरा संसार में 2020, पूरा संसार के लिए प्रभु ने 2020 दिया। लोग कितना मेकअप करके अपनी चेहरा को इतना मेकअप करके लोग चलते थे, इतना सुंदर बना के लोग चलते थे। आज मेकअप कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सबका मुंह में तो मास्क दिखाई दे रहे हैं, सबका मुंह में मास्क है, मेकअप तो दिखाई नहीं दे रहे। लोगों को पहचानना ही मुश्किल हो जाते हैं। मैं क्यों ये सारे बातें कह रहा हूं? परमेश्वर पूरे संसार को ताड़ना दिया है, पूरे संसार को प्रभु ने ताड़ना दिया है, पूरे संसार को प्रभु ने डांटा है। पूरे इसमें जितने लोग परमेश्वर की ताड़ना करके समझकर परमेश्वर को ग्रहण किया है, वे सभी लोग बच गए हैं। जितने लोग परमेश्वर की ताड़ना करके नहीं समझे हैं, वे सभी लोग, बहुत सारे लोग, उनमें से बहुत सारे लोग संसार को छोड़कर चले गए हैं। और समय से पहले भी परमेश्वर अपने संत लोगों को, बहुत सारे संत लोगों को उठा भी लिया है। समय से पहले जैसे जैसे उपद्रव आता है, उपद्रव में ना पड़े, बीमारी में ना पड़े, कई जगह पर परमेश्वर ने क्या किया? अपनी संत लोगों को उठा लिया है। कई सारे लोगों को बीमारी में ज्यादा दिन रखा नहीं, परमेश्वर थोड़ा सा बीमारी आते ही उन्हें उठा लिया गया। मैं कहना चाहता हूँ, जिसमें जो कुछ भी हुआ है वह प्रभु हमारे जीवन में भलाई के लिए किया है। मैं दिसंबर महीने में है हम लोग, हम इन सभी बातों को एक बार ध्यान करना जरूरी है, अवश्य है कि हम दिसंबर 2020 की शुरुआत में हम कैसे थे, 2020 आखिरी होते होते हम क्या क्या चीज़ों को हम पार करके हम लोग आए हैं करके जानना भी जरूरी है। हालेलुया। इससे इन वचनों से, वचन की द्वारा अगर हम देखेंगे तो हमें ये बात सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ताड़ना तो देते हैं, लेकिन प्रभु बचाते भी हैं। अपने पापों को इकरार करके प्रभु की हजूरी में अपने आप को हम समर्पित करेंगे तो परमेश्वर सभी चीज़ों को भलाई में बदल देगा। संसार की लोगों की तरह परमेश्वर हमें दंड देने के लिए, दोष होने के लिए प्रभु हमें चाहते नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं उससे बचे, इसलिए प्रभु हमें क्या करते हैं? ताड़ना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दंड भी देते हैं। दंड इसलिए हमारे जीवन में आता है। इसलिए मैं जो उपद्रव मेरे जीवन में हुआ है वो मेरे लिए क्या है? भलाई। वो मेरे लिए क्या है? भलाई ही। और यही बात यूसुफ कहते हैं अपने भाई लोगों के साथ, मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे लिए भलाई है। अपने भाई लोगों को क्षमा किया, अपने भाई लोगों को क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, और दो बात मैं बताकर मैं प्रचार को खत्म करूंगा। हमारी इब्रानी की किताब 12 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ते हैं, उसमें से हम सीखेंगे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 10 और 11।
वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़ी दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है। हमारी लाभ के लिए ताड़ना हमारी लाभ के लिए है। एक बात हमेशा समझना, ताड़ना हमारी लाभ के लिए। क्या बोला? ताड़ना हमारी लाभ के लिए। अब हम लोग कई बार सोचते हैं इससे क्या लाभ हुआ है, या बीमारी आने से क्या लाभ हुआ है, परेशानी मुसीबत आने से मेरा जीवन में क्या लाभ हुआ है। उल्टा मैं बहुत परेशान उठाया, बहुत सारे काम, नौकरी मेरा चला गया, क्योंकि बीमार के कारण नौकरी में जा नहीं पाया, इसलिए नौकरी चला गया। पैसा खर्च हुआ, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। ऐसे करके हम कहने लगते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, नौकरी दोबारा मिल सकता है, पैसा दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन हमारी जीवन दोबारा नहीं मिल सकता है। हमारी जीवन, हमारी आत्मा दोबारा बच नहीं सकता है। यदि हमारे जीवन में ताड़ना नहीं आएगा, हमारी भलाई के लिए ताड़ना नहीं आएगा, तो हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, हमें हमारे जीवन में आने वाले ताड़ना को भलाई में बदल देते हैं। भलाई के लिए ताड़ना हो। उस वचन को पढ़ना दोबारा। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वे तो हमारे लाभ के लिए करता है। वे तो हमारी लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाए। हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। देखिए कितनी परमेश्वर का तरीका है चलाने का, प्रभु का तरीका है, परमेश्वर का काम करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। परमेश्वर कहां पर हम जहां कर छोड़कर हम भटकेंगे, कहां पर हम ऐसे करने से कहां पर परमेश्वर हम लोगों को ताड़ना देंगे या प्रभु आशीष करेंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की छलावट को समझिए। इसलिए मैं कहता हूं, अच्छी तरह प्रार्थना करिए, आत्मा में भरिए, पवित्र आत्मा को पाइएगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे। कई बार हम लोग परमेश्वर की छलावट को समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। मैं कहता हूं, अगर ऐसे समय पर है, अगर आपके साथ होता है, तो एक ही तरीका है, प्रार्थना कर पवित्र आत्मा को पाइएगा। पवित्र आत्मा आपको प्रकट करके दिखाएंगे कि परमेश्वर कहां पर हमें कैसे अगुवाई कर रहे हैं। यानी पवित्र आत्मा आपको पूरा अगुवाई करेगा कि करना क्या है। इसलिए हम लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं, बार बार कहते हैं, पवित्र आत्मा को पाइएगा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होगा तो परमेश्वर की ताड़ना को भी समझ नहीं पाओगे, परमेश्वर की प्यार को भी समझ नहीं पाओगे। कब प्रभु प्यार कर रहे हैं, कब परमेश्वर ताड़ना दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। पवित्र आत्मा को पालोगे तो पवित्र आत्मा समय समय पर आपको अगुवाई करेंगे, समय समय पर आत्मा की, पवित्र आत्मा की द्वारा आपकी आत्मा से प्रभु बात करेंगे। परमेश्वर की ओर से मिला गया पवित्र आत्मा को पाने से हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ बात करेंगे। यानी परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेंगे और हमारी आत्मा समझ लेगा कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। इसलिए एक अच्छा विश्वासी है, एक अच्छा सेवक को तो 99-100% जो है, पूरा की पूरा 100% सेवक को पवित्र आत्मा होना जरूरी है। और वैसे ही एक अच्छा विश्वासी जो परमेश्वर का राज में जाने वाला, एक प्रभु यीशु मसीह का जो दुल्हन बनने वाला कलीसिया भी 100% पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। कहूँ तो ऐसे कहना पड़ेगा मुझे, दास, परमेश्वर की सेवक और विश्वासी लोग भी पवित्र आत्मा पूरी तरीके से पाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ताड़ना हमारी भलाई के लिए है। ये तो हमने 10वां वचन में पढ़ा था। 11वां वचन में एक और बहुत अच्छी बात लिखा गया, पढ़ो। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। हाँ, वर्तमान में फिलहाल ताड़ना कैसे दिखाई देता है? शोक की। आनंद नहीं है इसमें, ताड़ना में आनंद नहीं है। ऐसा लगता है ये क्या है? शोक। शोक की बात दिखाई पड़ती है। फिलहाल शोक लगता है। अभी फिलहाल ऐसे लग रहा है, बीमार के समय पे ऐसे लग रहा है बहुत दुखित है हम लोग, क्योंकि हम लोग बीमार हैं, बहुत परेशान है, बहुत बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। ये वर्तमान में मतलब अभी ऐसे लगेगा ये, लेकिन बाद में क्या? पढ़ो, आगे पढ़ो। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, जो लोग ऐसे समय पर सह सह कर जिनका पक जाता है, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रिय भाइयों बहनों, मसीह लोग परमेश्वर को, यीशु को अच्छी तरह जाना किया एक अच्छा मसीह हर प्रकार की ताड़ना को सहने का ताकत उसके अंदर होता है, क्योंकि वो इतना पक जाता है। ताड़ना के ऊपर ताड़ना मिल मिल के ताड़ना के ऊपर ताड़ना की रास्ता में जा जाके उपद्रव से उपद्रव, अधिक उपद्रव पा पाके वो इतना पक जाता है हर उपद्रव में कैसे खड़ा रहना है, मतलब पकाना है। हम मसीह लोग, परमेश्वर की लोग हर प्रकार के उपद्रव में अच्छी तरह पकना चाहिए। अगर अच्छी तरह पक जाओगे तो उपद्रव आ जाए, कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, हमें कोई हानि होने नहीं देंगे। शांति के साथ, बाद में शांति के साथ जब हम स्वर्ग जाते हैं, जब हमारा जीवन प्रभु की नजर में होते हैं, जब हम स्वर्ग जाते हैं, या बाद में धरती पे, हो सकता है धरती पे ही बाद में हमारे जीवन में भलाई होगा। पढ़ो उस वचन में क्या लिखा? प्रतिफल होगा, प्रतिफल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। मतलब ताड़ना में पकना जरूरी है, उपद्रव में पकने वाला स्वभाव आना चाहिए, इतना पकना चाहिए, इतना पक जाना चाहिए उसको। ये रोज की कहानी है, लोग बोलते नहीं ये तो रोज की कहानी है, ऐसे रोज की कहानी, इधर पकने वाली स्वभाव जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, यह परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर अपने संत लोगों को वह अपनी मार्ग में लेके जाते हैं। यीशु का जीवन में भी ऐसा ही था। यीशु मसीह जब सेवा किए थे, क्रूस की तरफ वो बढ़ते गया। यीशु का जीवन को आप देखोगे, कितना सारा उपद्रव आया, कितना सारा प्रॉब्लम आया, लेकिन परमेश्वर, वो पुत्र परमेश्वर यीशु थे वो, लेकिन वो इंसान के रूप में थे। पूरी तरीके से पूरा 100% इंसान के रूप में, 100% इंसान की तरह, क्योंकि वो इंसान थे, यीशु इंसान थे। धरती पे जब यीशु आया तो वो इंसान बनकर आया है, मानव जाति बनकर, इंसान बनकर आया है, इंसान की रूप लेकर इंसान बनकर परमेश्वर आया है। और इंसान को जितना सहना पड़ता है उतना ही उन्होंने भी सहा था, क्योंकि वो इंसान थे, यीशु इंसान थे। पर यीशु पिता का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। वो पिता, पुत्र, परमेश्वर यीशु मसीह इंसान बनकर आकर इंसान की तरह सभी चीजों को सहकर, इंसान की तरह एक अच्छा इंसान बनकर, एक धर्मी बनकर, जीवन बिताकर, सब कुछ सहकर आखिरी में क्रूस पर अपना जान दिया है। वो जान भी आपके लिए, मेरे लिए, पूरा संसार की पापों के लिए प्रभु ने दिया, इसलिए आज हम उद्धार पाए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, तो यीशु भी क्या हुए थे, उनका जीवन में भी क्या आया था? हर प्रकार की चीजें आए हैं, लेकिन यीशु मसीह उसमें कैसे थे? इंसान की तरह वो भी टिके थे, टिककर, धीरज के साथ रहकर, सभी चीजों को सहकर वो आगे बढ़े। इसीलिए आज यीशु मसीह जीवित है, मरे हुए में से
मरे हुए मुर्दों में से पहला जीवित परमेश्वर बनकर आज भी परमेश्वर के राज्य में वो विराजमान है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हमारे जीवन में आने वाला कष्ट, मुसीबत, परेशानियाँ सब कुछ हमारी भलाई के लिए है। मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बात कहकर मैं वचन को समाप्त करूँगा। रोमियो की किताब 8वां अध्याय, जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 17 और 18 पढ़ो। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 17-18 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हाँ, उसके साथ दुख उठाए हैं तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। जितने भी लोग संसार में यीशु के नाम पर जो जीवन बिताते, यीशु की वचन के अनुसार चलते हैं, उनका जीवन में जितना भी उपद्रव, कष्ट, मुसीबत, परेशानी, बीमारियां जो आते हैं, मैं कहना चाहता हूँ उसी के साथ वो महिमा भी पाएंगे। जितना भी लोग आज दुख उठाते हैं वह सभी लोग परमेश्वर के साथ महिमा भी पाएंगे। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। एक भी अगर छोटा सा सिर दर्द भी अगर आपके साथ आया है तो समझ लेना उस सिर दर्द के बदले में परमेश्वर आपको महिमा देंगे। महिमा में प्रभु आपको लेके जाएंगे, प्रभु महिमा देंगे। इसलिए मसीह का जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी भलाई के लिए है। कोई सिर दर्द भी अगर आपके साथ आ गया तो समझ लेना वो सिर दर्द के कारण परमेश्वर आपको महिमा में उसको बदल देंगे। वो सिर दर्द भी वर्त नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं मसीह का जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब मैं कहना चाहता हूँ मसीह में आने के बाद सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति का जीवन में हर एक चीज भलाई में बदल जाता है। आप मन फिरा के पापों को छोड़ के प्रभु के पीछे चलने वाले बन जाओगे तो उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी बुराई होगा, मैं कहना चाहूंगा सारे बुराई को प्रभु महिमा में बदल देंगे। यही बात यहाँ पर सिखा रहे हैं। पढ़ो दोबारा पढ़ते हो उस वचन को। और यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो क्योंकि हम संतान है, परमेश्वर की संतान है। संतान होने का हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया हम लोगों को। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं आपने, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा पाए हैं, धीरे धीरे आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर आपको संतान बनाया है, स्वर्गराज की संतान है आप। अगर आप संतान है तो जितना भी दुख उठाया सारे दुख के बदले में परमेश्वर उसको क्या करेंगे? महिमा में बदल देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सुबह के वक्त हमारा जीवन में जो कुछ भी हो रहा है 1% वर्थ नहीं है। आगे पढ़ो कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और इस समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज जो दुख और क्लेश हम जो देखते हैं ये दुख क्लेश आने वाला महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की संतान होने के नाते यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में हम दुख उठाते हैं, महिमा को प्राप्त करेंगे। और उस महिमा के सामने इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए यदि परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं, शिक्षा देकर प्रभु हमें चलाते हैं, या हमारा साथ जो कुछ भी बुराई होता है तो समझ लेना वो यीशु के नाम से महिमा में बदलेगा। मैं कहना चाहता हूँ 2020 में आपने जितना भी दुख सहा है, 2020 में जितना भी
चीजों को आपने अपना जीवन में देखा है, मैं कहना चाहता हूँ सब भलाई के लिए है और प्रभु ने उसको भलाई में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आपको क्या होना चाहिए? सारे पापों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे जाने वाला बनना चाहिए और परमेश्वर की चलावट को समझने वाला बनना चाहिए। इस 2020 खत्म होते होते मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की चलावट है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चलाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अपना जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करिएगा, यूसुफ की तरह बनिएगा। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया है, अपने भाई लोग माफ करने के लिए उन सभी को माफ किया और उन्होंने पता है क्या बोला? जो 50 और 20 वचन में हमने पढ़े थे, उन्होंने क्या बोला? सब कुछ प्रभु ने भलाई के लिए बदला, मेरा भलाई के लिए। तुम लोगों ने तो मेरा लाइफ में मेरा जीवन में अधर्म, कुकर्म, अधर्म, गलत काम किए हैं, पर परमेश्वर उन सभी चीजों को मेरा जीवन में अच्छा भलाई के लिए सोच विचार रखा है। ये हम इसको समझना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। अपने आप को अर्पण करिएगा, 2020 मेरे लिए भलाई के लिए हुआ है, ये समझकर प्रभु के हाथ में अर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देंगे। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मैं आखिरी में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। भजन संगीता की किताब जो हम पढ़ते थे, पहले एक बार जो पढ़े उस वचन को दोबारा पढ़ के हम समाप्त करते हैं। भजन संगीता 119 का 71 वचन, 119:71, 119 का 71 जो हमने पहले पढ़े थे। मुझे जो दुख हुआ मुझे वो मेरे लिए भलाई हुआ, मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भलाई है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा हम घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हज़ूर में अपने आप को अर्पण करते हैं, प्रभु के हाथों में देकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में सब भलाई का काम किए हैं, प्रभु ने हमारे जीवन में सब कुछ भलाई के लिए किए हैं, जिससे हम परमेश्वर की विधियों को सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया है। परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 आमीन प्रभु, हालेलुया। यीशु मेरा निरंतर मार्ग में दर्शन देता, अच्छा चरवाहा यीशु मेरा, निरंतर मार्ग में दर्शन देता, ताड़ना देकर सिद्ध बनाकर विजय में नित्य चलाता हो, ताड़ना देकर सिद्ध बनाकर विजयी नित्य चलाता है वो।